जो करने लायक वो करना ही पड़ता है, उसमें कोई दुविधा तकलीफ नहीं होती है। और जो नहीं करने लायक हो उसको नहीं करना पड़ता है। यही कर्तव्य कर्मयोग। जैसे महाराज ने ये बता दिया, नर तेरा पहला फर्ज है। अगर और काम करे, कुछ भी कहीं भी काम करे, चीज सबसे पहले या नहीं भाई बाद में, सबसे पहले कर मात पिता गुरु सेवा। तो इस शरीर की सिद्धि कौन से हुई साहब? माता पिता से हुई। माता के रज और पिता के विरज से ये शरीर बना है। तो इस शरीर का जो फर्ज है, जो कर्तव्य है, इसकी जो ड्यूटी है, वो उनके प्रति क्या है? इसको निभाना ही भक्ति है। इसको निभाना ही भक्ति है। इसको निभाना ही खुद का कल्याण है, वरना कल्याण नहीं। क्यों? कर्तव्य की चोरी हो जाएगी अगर आप नहीं निभाएंगे तो। माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, माँ बाप के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, चोर होंगे तो चाहे कितना ही अध्यात्म कर लो, आपका कल्याण नहीं होगा। क्यों? अध्यात्म से भी आपको कर्मयोग करना पड़ेगा। अध्यात्म गीता में कहीं भी आप 18 अध्याय में आपने सबने पढ़ी होगी, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप लंगोटी डाल करके सन्यासी होकर के हिमालय पर्वत में चले जाओ, कहीं भी नहीं लिखा है। सबको ये कर्मयोग समझाया गया है, ज्ञान योग समझाया। ज्ञान योग करके कर्मयोग कर ले, कर्मयोग करके ज्ञान योग कर ले, दोनों का तालमेल। तो क्यों न पहले आत्म ज्ञान सीख माने, ब्रह्म ज्ञान सीख मान बैठ गाटे सब बैठे जा। और ब्रह्म ज्ञान कहीं से, वो अध्यात्म कहीं से, लेकिन पहले कर्मयोग तो इन तो सिद्ध कर जाए। आप गृहस्थी जा आपको फर्ज कहीं से, कर्तव्य कहीं से, माँ के प्रति कहीं से, बाप के प्रति कहीं से, आए गए अतिथि मेहमान गुरुजन के प्रति कहीं से, भाई के प्रति कहीं से, बहन के प्रति कहीं से, रिश्तेदार के प्रति कहीं, और पड़ोसी के प्रति भी कहीं से। पड़ोसी उतना ही महत्व है जितना माँ बाप है। पड़ोसी के प्रति भी फर्ज और कर्तव्य उतना ही है जितना माँ बाप है। यानी माँ बाप तो जन्म दिए से शायद अरबे तो जमीन जायदाद मकान बना छोड़कर भी उनकी सेवा नहीं करती शायद होगी। लेकिन बिना जत्तो जुड़ो से आदमी, जत्तो गृहस्थी आश्रम आदमी, जत्तो भी दूसरा से जुड़ो से कुछ न कुछ है। अजी रोड पर आप आ जाता, रोड भी अपना बाप की थोड़ी से, इनके प्रति भी आपने फर्ज और उत्तरदायी थे। और नहीं गई ये रोड भी बनी है, किसी ने बनाई है, इसके प्रति भी अपना फर्ज है। स्कूल में पढ़े जाए, स्कूल की बिल्डिंग में कोई ना कोई बनाई जाए, भी के प्रति भी आपने फर्ज है। अगर भी खुराची न करा, भी गंदी न करा, वो आपने कर्तव्य बनाया। 5 रुपया अगर नहीं हो तो 1 रुपये दिया, 1 रुपये भी नहीं होता आदमी की यहाँ तो करा, हिफाजत तो करा। ऐसा नहीं है, कदम कदम पर कर्तव्य कर्म है, करने योग्य, नहीं करने योग्य नहीं करना पड़ेगा, उसमें कोई आपको पाप नहीं लगेगा। बात एक गाय से नार पकड़ में खाली से तो नार ना गाय को छुटा तो आपके कोई पाप नहीं होगा। अरे एक गाय चर पीछू एक टांग टूट जाए, ऊट बचारी से तो आप गेले रहता भी अगर सारो देख खादी तो पुत्र वो आप करता भी सरपंच नार में तो बंदूका सका या अकेला भी उठा बोल सका। तो करने योग्य जो कर्म है उसको कर्तव्य कहा है गीता में, और जो नहीं करने योग्य है उसका पाप नहीं लगेगा। विधि और निषेध 2 शब्द दिया गीता में, विधि और निषेध। विधि माने करवा लायक कर्म वे विधि से, निषेध जो नहीं करने लायक उनको मत। तो सबसे पहले गृहस्थी आश्रम को धर्म से सबसे पहले अगर आप वहां सत्संग करवा बैठा, चाहे आप कहीं भी कुछ भी धर्म कर्म कुछ भी शुभ कर्म, चाहे आप कहीं भी क्यों भी ग्राम भक्ति कहीं भी ग्राम, लेकिन पहले धर्म से अपने माता पिता की सेवा। बाप ने बाप और माँ ने माँ सब मानी से आज दान दुनिया में। रावणी भी माने से आपका बाप ने बाप माने और माँ ने माँ मानी, लेकिन माँ को कभी एक दिन कौन करे और बाप को कभी एक दिन कौन करे। मैं तो सत्संग में आज जितना भी जैसा माने माँ माने थे आप उनसे तारीफ हमारी माँ से, और वो गाय लगे जब वो हमारे बाप से, लेकिन न तो वो बाप की माने न माँ की माने। माँ की मान ले बाप की मान ले, जाए भी को कल्याण से। धर्म सब माने थे, माँ को धर्म हो जाए, माँ को धर्म हो जाए, लेकिन धर्म की को नहीं मानी। धर्म ने तो माने थे लेकिन धर्म की नहीं मानी महाराज। किसी ने धर्म की अगर मान ले, धर्म में क्या लिखा है, धर्म क्या कहता है, ये मान ले तो कल्याण हो रहा है।
धर्म में तो ये लिखा है अहिंसा परमो धर्म है। चलो एक छोटो सो मंत्र से अपना ले लेते, अहिंसा परमो धर्म। धर्म तो ये कहता है, लेकिन भी धर्म ने तो माना था, माँ को वैष्णव धर्म से, माँ को जैन धर्म से, माँ को बौद्ध धर्म से, मैं गुरुदेव का चेला था, मैं निरंकारी आश्रम का था। लेकिन निरंकारी आश्रम कहता है नहीं होते, इन कौन मानी, और इन नहीं मानी जब तक काम बड़ी होती। चाहे करता है तो भजन कर जाओ रे, करता है सत्संग कर जाओ, करता है काहे कर जाओ, न्याय बैठ वाली। तो महाराज आप बात बताई से गीता का सिद्धांत के मुताबिक वो एक वाणी आपने बनागा, नर तेरा पहला फर्ज निभाए ले कर मात पिता गुरु सेवा। पहला को मतलब और काम करे, जत्ता भी शुभ काम करे, जत्ता भी दारा गृहस्थी सारा का काम करे, जका पहली काम को तो सबसे बड़ो भगवान भाव से। दूसरा नंबर को अगर भगवान धरती से तो पिता से। तीसरा नंबर को अतिथि गुरुदेव, कोई मेहमान, वो वह आपने वेद में भी एक शब्द से अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान होता है, देव नाम देवता का, अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान होता है। तो अतिथि की सेवा होनी चाहिए। फिर स्वामी दयानंद जी सरस्वती आपका सत्यार्थ प्रकाश शास्त्र बनाई से एक बीमार लिखी जाए, और दो देवता और से बोले महाराज कौन सा से पत्नी के लिए पति भी परमात्मा होता है। पत्नी के लिए माँ बाप की तो सेवा करेंगे, ससुर की तो सेवा करेंगे, लेकिन उसके लिए पति भी परमात्मा होता है, और पति के लिए वो पत्नी भी देवी रूप होती है। इन 5 देवों की जिस घर में पूजा होती है, पूजा का मतलब सम्मान होता है, उनका आपस का तालमेल है पांचों का, माँ बाप मेहमान पति और पत्नी, पांचों का अगर तालमेल सही है तो ये समझो वो स्वर्ग है, घर स्वर्ग है। अब स्वर्ग के तुलना आपस सब बैठे था, अगर खूब पीसा सु करी जाएगी, गरीबी सु करी जाए, कहाँ से करी जाए स्वर्ग की तुलना, देखा या विचार करो कहाँ से करी जाए स्वर्ग। अच्छी खूब लिपा हुए, धन दौलत है, मकान है, जमीन जायदाद है, और हाथी घोड़ा है, आप कुछ बिन स्वर्ग मान लिया गए। फिर गरीब को कहीं ठिकाने से, गरीब तो भाव नहीं, भाव से ही है। धन्यवाद। स्वर्ग भाव से होगा। अब भाव घटे लो, पांचों में तालमेल बने रहो भाव को, तो वो स्वर्ग है। चाहे वहां पैसा हो, चाहे नहीं हो, चाहे धन हो, चाहे कुछ भी हो, वो अमीर है। चाहे पैसा नहीं होगा लेकिन अमीर है, दुनिया के सबसे बड़ा अमीर है। एक संत ने ये कहा, जिसके माँ बाप हैं, जिसके माँ बाप हैं, वो दुनिया में सबसे बड़ा अमीर है। ना गरीब को भी चाहिए माँ बाप, ना अमीर को नहीं कहीं बोल, तो महाराज को नहीं कहे जीव मात पिता जीवत के रोए। 4 धाम का फल है, 4 धाम का फल है। घर बैठे सब तीर्थ हो, करोड़ा रुपया दे दी तो 4 धाम आगा तीर्थ शांति पूर्वक नहीं हो रहा, क्यों ना क्यों हो रहा हूँ। अरे तीर्थ 4 धाम ठीक है, इन गजा मेरी, इसको कहते हैं स्वर्ग। तो चाहे गरीब गज, चाहे पिसाड़ा गज, माँ बाप जका ग्रहण से, वो अमीर से, अमीर जदी है, माँ बाप की माने से जदी, माँ बाप की माने से जदी, माँ बाप ने माँ बाप तो माने थे, लेकिन माँ बाप की माने को नहीं। माँ यहाँ के बेटा यहाँ मत करे रे, यहाँ चाल रहे, को नहीं माने बेटी रे, तने का मतलब से बाप यहाँ के यहाँ मत करे बेटी का बाप, बाप लागलो या गलत हो जाए बेट रे, बेटा यहाँ आया है ना करे। जका अमीर को नहीं, बद गरीब को गरीब से, बद दरिद्र से दरिद्र से, चाहे बेचारा हो चाहे चाहे संसाधन। तो कहवा को मतलब वो छे अगे आपा गृहस्थी आश्रम ने, गृहस्थी आश्रम ने भजन करया, पहली सबसे पहली इन्हें स्वर्ग बनाओ। ये गृहस्थी आश्रम ने स्वर्ग बनाओ। अरे वो स्वर्ग कहां से बने? वो स्वर्ग बने आपस को भाव जो कुछ है, आपस को तालमेल जो कुछ है, ओ आपस का पासों सुख न लेबा की चाह न राखे लो जल्दी बना। अजी मैं मारो फर्ज अदा करूं, बी के प्रति मैंने काई दे लो, मारो भाई मैंने सुख दे लो, बेटो सुख दे लो, लुगाई सुख दे ली, न दे ली, बी की चाह ना ही न करो। जद ही घर स्वर्ग बन सके, जद ही कर्तव्य निभा सके अदा हो सके। अगर मैं बी की चाह न राखूं, अगर मैं
लक्ष्मी चंद जी को बोलो तो करी तू परमा लेकिन ये बदला वो मैंने क्यों न क्यों दे लो बाद वो न दियो जा मैं तो नाराज हूँ और मैं तो थारे प्रति तो यहाँ करूँ और तू मैंने क्यों ही बोली समझो ऐसा है ये भाव की कीमत है और भाव की पूजा है और भाव से अमीर बन सकता है और अगर भाव नहीं हो तो गरीब से गरीब है चाहे धन कितना ही हो दौलत कितनी हो किसी काम की नहीं आएगी काम के हाँ दुनिया की नजरों में बहुत धनाढ़ है इज्जतदार है उसको सलाम ठोकते हैं उसको सलामी देते हैं और बागवान की तो बात ही हो रही है साहब हाँ त्रास हुई आओ साहब और तो राम राम एक बारी और 20-30 बारी राम राम सा है मां से पूछे ना असली बात असली वो धन कोई कर रहा है ये उपाधि है उपाधि इस जीव के लगती नहीं है विद्यावान धनवान ये सब उपाधि है उपाधि बहुत दुख होगा तो महाराज ने ये बताया सबसे मेरा भी हाथ जोड़ के निवेदन ये है संत जितने भी उन्होंने अपने वेद जो हैं वो जितने भी संत शास्त्र जिन्होंने सबने ये बताया है अगर अपने घर को गृहस्थी आश्रम को सबसे पहले अच्छा भाव प्रेम किया और अच्छी सब प्रेम की खान कर दे अगर प्रेम ना को नहीं रहेगा मैं कहता हूँ नहीं रहेगा प्रेम रहेगा अपना फर्ज और कर्तव्य करते रहोगे तो प्रेम रहेगा अगर बद्री जी आपने देखो काम कर दियो और अपन की क्यों जना मत ही लक्ष्मी चंद जी भी करने आज बैठ जाए समझा प्रेम रहे को नहीं स्वार्थ रह लो प्रेम होता है और स्वार्थ बिना स्वार्थ कर्तव्यता होगा वहां प्रेम रहेगा वहां परमात्मा रहेगा और परमात्मा जा रहेगा वहां स्वर्ग रहेगा तो सबसे पहले मारो हाथ जोड़ निवेदन महाराज का खत्म के मुताबिक और निवेदन कर रही हूँ अब सबसे पहले आपका गृहस्थी चाहे वो छोटो परिवार से चाहे वो बड़ो परिवार से चाहे आपको परिवार से चाहे पड़ोसी से चाहे रिश्तेदार से चाहे कोई भी से भी के प्रति जत्तो जुड़ाव से जत्तो आपको फर्ज और कर्तव्य अदा बोलो सतगुरु महाराज की जय हो।